अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। अगर आपने कल के वीडियो के लेवल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे उनको अगर आपने फॉलो किया है तो आप ज़रूर प्रॉफिट में रहे होंगे। अगर आप देखें तो ये जो लेवल मैंने आपको बताया था उसकी हाई बनाने के बाद गोल्ड तकरीबन 120 पिप के आसपास डाउन आया और तकरीबन 1970 के लो बनाए और उसके बाद से गोल्ड इसी रेंज में ही यानी 1970 से 1980-82 की जो रेंज है उसी में ही रेंज बाउंड जो है वो ट्रेड कर रहा है। कल वैसे हमने गोल्ड में अच्छी ट्रेडिंग की, एक ट्रेडिंग के लिहाज से कल एक हमारा अच्छा जो दिन था वो रहा। 180 पिप के आसपास हमने कल गोल्ड में प्रॉफिट बुक किया है और इवन आज मॉर्निंग में भी हम 50 पिप जो है वो गोल्ड से बुक कर चुके हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। गोल्ड की बात करें तो कल गोल्ड जो है वो डॉलर इंडेक्स की वीकनेस का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उठा सका। अगर आप देखें तो कल जो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स हैं इन्होंने 5% को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक अच्छा इसमें हमें क्रैश नज़र आया और तकरीबन 4.8 के आसपास तक ये आई, यानी 20 बेसिक पॉइंट का जो था जिसे बीपीएस भी कहते हैं एक अच्छा इसमें फॉल नज़र आया। लेकिन गोल्ड जो था इसी वजह से जो था यूएस की जो 10 ईयर यील्ड्स हैं इसी की वजह से डॉलर इंडेक्स में भी वीकनेस आई, जिसकी वजह से वाइस वर्सा आपको यूरो और पाउंड में अपसाइड नज़र आया होगा। लेकिन गोल्ड जो था वो अपनी रेंज में ही ट्रेड करता रहा। क्यों? कि गोल्ड आपको पता है कि ऑलरेडी काफ़ी हायर साइड पर मूव कर चुका है, तो इसलिए भी ये रेंज में ट्रेड करता रहा। गोल्ड को मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है उस पर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट चाहिए हायर साइड पर मूव करने के लिए। तो हम ऑलरेडी मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को का जो इशू है उसको वीकली और इवन कल जो मंडे की वीडियो है उसमें बड़े डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा से सेम चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वीकली वीडियो आपने ज़रूर देखना है, उसमें टेक्निकली फंडामेंटली हमने चीज़ों को बड़े डिटेल से डिस्कस किया है, वो ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो की दे दूंगा। तो आज के लेवल देखने से पहले हम आज के कैलेंडर पर नज़र डालते हैं जी। यह है जी ट्यूसडे अक्टूबर 24, 11 AM पर ब्रिटिश पाउंड का जो है वो जॉब डाटा है। उसके बाद यूरो, लेकिन ख़ास तौर पर जो मेन नंबर्स रहेंगे वो जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई नंबर्स रहेंगे। उसके बाद ब्रिटेन के भी सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं और यूएस सेशन में यूएस के मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और रिचमोंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। तो ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनका आपने ख्याल रखना है। इस टाइम मार्केट जो है वो वोलेटाइल हो सकती है। बहरहाल जैसा कि आपने देखा कैलेंडर पर कि आज तमाम जो वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज हैं उनके सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं, तो मार्केट आज वोलेटाइल रह सकती है। बाकी इंपॉर्टेंट डाटा की अपडेट मैं आपके साथ टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पर शेयर कर दूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक्स जो हैं इनके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलते हैं जी मार्केट की जानेब यानी चार्ट की जानेब और आज के लेवल देख लेते हैं। उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट तो अब आपके पास यही रेंज है, यानी इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ये लोअर साइड पर आपके पास लेवल है 1970 से 72 का एरिया। अपर साइड पर आपके पास एरिया है 1980 से 1982 का एरिया। ये रेंज आप कह सकते हैं कि गोल्ड को ब्रेक करनी होगी। इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो फिर इस हाइज को टेस्ट करेगा, इसको ब्रेक करता है तो दोबारा से इस लो और इसको टेस्ट करेगा। तो इस रेंज में जितने पिप्स आप उठा सकते हैं उठाएं।
अगर गोल्ड 1970 ब्रेक करता है तो गोल्ड दोबारा से फिर इस जोन तक आएगा। ये इसने लो बनाया 1965 का, लेकिन इसे थोड़ा सा नीचे डिप करे और, ठीक है, कहाँ तक? ओवरऑल तो अगर हम देखें तो ये जो जोन बनता है ये 1962, ये वाला जो हाई लगा हुआ है ना, ये स्पाइक आप देख रहे हो, 1962 से 1957 का जो है ये एरिया बनता है, ठीक है, ये वाला। इसमें अगर कोई स्पाइक लगे तो ये आप कह सकते हैं कि एक अच्छा एरिया हो सकता है। इसके नीचे फिर 1948-50 है जो कि इंटैक्ट रहना चाहिए। अदरवाइज इसके नीचे गोल्ड फिर अच्छी करेक्शन दिखा सकता है, यानी 1938 और 1930 की जाने। ठीक है जी। तो ये आपके पास बाय साइड पर हो गए लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि 1980-82 का रेजिस्टेंस है। इसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर इन हाइज को जाके टेस्ट कर सकता है जो 1990-92 का एरिया है। ठीक है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर फ्रेश अपसाइड हमें नज़र आ सकता है 1997 और 2007 तक का। लेकिन उसके लिए गोल्ड को एक अच्छा बूस्ट चाहिए होगा, तो मिडल ईस्ट में कोई ज़्यादा कोई इशू हो तो भी हम उसमें फिर कह सकते हैं। तो लेवल्स की बात करें तो लेवल्स सेम ही हैं जी हमारे जो कल वाले लेवल थे। ठीक है, 1990-92 का जोन जो है ये हमारा रेजिस्टेंस जोन रहेगा, और स्पोर्ट जोन मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला जो है 1969 से 57 का जो एरिया हमारा स्पोर्ट जोन रहेगा। ट्रेंड गोल का इंट्राडे के लिहाज से फिलहाल फ्लैट ही बना हुआ है, रेंज बाउंड ही है, कंसोलिडेशन करता ही आपको नज़र आ रहा है। तो रेंज ब्रेक करेगा तो फिर आपको एक अच्छा इसमें मूव नज़र आ सकता है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानेब। यह जी सिल्वर का चार्ट 2290 का सपोर्ट था हमारा। दो तीन दफ़ा उसने टेस्ट किया इस लेवल को, लेकिन ब्रेक नहीं किया सिल्वर ने। 2310 के आसपास सिल्वर फिलहाल चल रही है। तो आज के लेवल तकरीबन सेम ही हैं। रेजिस्टेंस 2290 का ही है। 2290 सिल्वर ब्रेक करेगी तो फिर मजीद हमें जो है वो डाउन साइड नज़र आ सकता है 2270 और 2250 तक का। अलबत्ता स्पोर्ट में माइनर सा चेंज है। स्पोर्ट हो चुका है 2340 का, ये वाला एरिया। इसको अगर ब्रेक करती है सिल्वर तो दोबारा से 2350 और 2370 की तरफ फिर जा सकती है। फिलहाल सिल्वर का ट्रेंड भी इंटरडे के लिहाज से फ्लैट चल रहा है। ये है जी यूएस ऑयल। ये है जी हमारे कल के लेवल। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का हाई बनाया, पिन पॉइंट 8830 का हमारा रेजिस्टेंस था, वहां से एक अच्छा क्रैश आया और 8530 के आसपास के ही लो बनाए। ये हमारा सपोर्ट एरिया था और यहाँ से तकरीबन $1 के आसपास बाउंस भी आया। तो ये है जी लेवल्स फॉलो करने का। मिनिमम एसएल के साथ आप अपने जो है वो लेवल्स फॉलो किया करें। आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं जी। आज के लेवल चेंज हो चुके हैं क्रूड ऑयल में। आज का रेजिस्टेंस है 8750 का। इसके ऊपर 8830 और 8890 तक जा सकता है। सपोर्ट है 8480, 85 भी आप कह सकते हैं राउंड फिगर का। इसके नीचे फिर दोबारा से 8450 और 8380 तक जा सकता है। क्रूड ऑयल का ट्रेंड अलबत्ता अभी भी जो है वो वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी यूरो की जानेब। यह है जी यूरो। 605 का हमारा रेजिस्टेंस था। मैंने आपको कहा था कि 605 अगर ब्रेक करता है तो फिर इसमें हमें अपसाइड नज़र आएगा। तो जैसे ही इस कैंडल में 605 ब्रेक हुआ, टेस्ट भी हुआ और उसके बाद एक अच्छी रैली हमें इसमें नज़र आई और तकरीबन 690 के आसपास के ये हाई बना चुका है। आलम श्योरली आज के जो लेवल है वो चेंज है जी। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है 720 का। सपोर्ट हो चुका है अब 615 का। ट्रेंड है फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से इसका पॉजिटिव। यह है जी ब्रिटिश पाउंड। 2205 का रेजिस्टेंस था। कांट इस कैंडल में ब्रेक हुआ है जी। तकरीबन टेस्ट भी हुआ उसका और फिर 2275 के हाई पाउंड बना चुका है। तो ऑलरेडी एक अच्छा मूव आ चुका है। तो हायर साइड पर ज़रा ख्याल कीजिएगा। अलबत्ता डीप बाइंग जो है वो आप कर सकते हैं इसमें। कल का जो रेजिस्टेंस था वो आज का सपोर्ट है 2205 का। रेजिस्टेंस है आज का 2315 का। 2315 एंड है इंट्राडे के लिहाज से इसका पॉजिटिव।
अब हम चलते हैं जी यूजे की जानिब। जी यूजे ने कुछ न कुछ रेंज ब्रेक की है, लेकिन 150 ब्रेक नहीं किया, 149-50 के आसपास आया है। तो ये फ्लैट जोन में ही है जी। अभी रेजिस्टेंस इसका इंटैक्ट है, ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं। बहरहाल ये अब है ब्रेकआउट के करीब ही, जब ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा मूव इसमें हमें नजर आएगा। 150 का रेजिस्टेंस है, 149-45 का सपोर्ट है, ट्रेंड है इसका रेंज बाउंड यानी कि फ्लैट। ये है जी एनजेडी यूएसडी। कल थोड़ा सा इसने डिप किया, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये एक अच्छा बेस बना रहा है, तो इसमें थोड़ा सा अपसाइड हमें नजर आना चाहिए। तो तकरीबन हमारी रेजिस्टेंस की हाई बनाने के बाद फिलहाल उसी के आसपास चल रहा है। स्पाइक थोड़ा सा अप हो चुका है, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसमें चेंज है। 58-75 का हो चुका है इसमें रेजिस्टेंस, सपोर्ट हो चुका है 58-30 का, एंड हो चुका है वीक जोन से निकल कर अब आ चुका है ये तकरीबन फ्लैट जोन में। ठीक है, 58-75 अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें एक अच्छी रैली इसमें नजर आ सकती है, फिर ये पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएगा। ये है जी ऑड, एक अच्छी इसने भी तेजी दिखाई 62-90 किलो बनाने के बाद, और तकरीबन हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। 63-50 का हमारा रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस चेंज है इसमें। आज का रेजिस्टेंस है 63-90 का, सपोर्ट हो चुका है 63-30 का, ट्रेंड है इसमें इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।